हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। 500 की क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे और प्रश्न नंबर 281 से अपने प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 281 नंबर प्रश्न है, द सोशल कंट्रोल पुस्तक के रचनाकार कौन है। देखिए, सामाजिक नियंत्रण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डाले गए हैं। तो द सोशल कंट्रोल जो पुस्तक है आपकी, ये रॉस की है और ये पुस्तक जो है 1901 में प्रकाशित हुई थी। और उन्होंने इसमें एक परिभाषा भी प्रस्तुत करी है कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन शक्तियों से है जिसके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। तो ये परिभाषा रॉस की है और सोशल कंट्रोल पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट होगा। चलिए 282 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक किसकी है। कूले, मर्टन, रॉस और पार्सन्स। तो इसमें द ह्यूमन नेचर ऑफ एंड सोशल ऑर्डर जो बुक है वो कूले ने प्रस्तुत करी है और ये पुस्तक 1902 में प्रकाशित हुई है। ये 2 में प्रकाशित हुई है और ये 1901 में प्रकाशित हुई है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। उसके बाद प्रश्न नंबर 283 है, समाजशास्त्र में सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। समाजशास्त्र में सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इसका देखिए राइट जो आंसर होगा वो पहले नंबर का रॉस होगा। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले रॉस ने 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में किया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 283 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसका 284 नंबर प्रश्न है, ह्यूमन मैन एंड सोसाइटी पुस्तक के रचनाकार हैं। तो इसमें गुरविच और मूर, कूले, कार्ल मैनहीम, रॉस के नाम दिए हुए हैं। तो मैन एंड सोसाइटी जो पुस्तक है उसके रचनाकार कार्ल मैनहीम हैं और ये बहुत ही उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। उसका अगला प्रश्न है 285 नंबर में, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है। देखिए, सामान्य रूप से नियंत्रण जो है वो 2 भागों में बांटा गया, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक नियंत्रण से मतलब है हमारा जिसमें फॉर्मेलिटी होती है, सारी चीज़ें लिखित होती हैं, लिखित कार्यवाही होती है, जैसे राज्य हो गया, सरकार हो गया, कानून हो गया, न्यायालय हो गया, शिक्षण संस्था हो गए। ये इन सभी के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है वो सब आपका औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। नगरीय समाजों में और वर्तमान समाजों में हमें ये नियंत्रण देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा जो है वो आपका अनौपचारिक नियंत्रण है। तो अनौपचारिक नियंत्रण जो है इसके अंतर्गत परिवार के द्वारा, नातेदारी के द्वारा, लोकाचार के द्वारा, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों के द्वारा जो नियम कानून के द्वारा नियंत्रण किया जाता है वो आपके अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत है। इसमें लिखित का कोई काम नहीं होता, ओरल ही सारी चीज़ें होती हैं और इसमें समूह कल्याण की भावना निहित होती है। ठीक है, तो इसमें जो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है तो परिवार, नातेदारी, लोकाचार, ये सब आपके अनौपचारिक नियंत्रण का साधन है। लेकिन कानून जो है ये अनौपचारिक नियंत्रण का साधन नहीं है, क्योंकि कानून औपचारिक नियंत्रण का साधन है। कानून, राज्य, सरकार, न्यायालय, ये सब आपके औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आएंगे। परिवार, नातेदारी, लोकाचार, जनरीतियाँ, प्रथाएँ, रूढ़ियाँ, ये सब आपकी अनौपचारिक के अंतर्गत आएंगी। प्रश्न नंबर 286 है, सामाजिक नियंत्रण का वह प्रकार जो व्यक्ति पर उसके समीपस्थ लोगों द्वारा लगाया जाता है तो वो क्या होगा। अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सकारात्मक नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण। तो इसमें उपरोक्त सभी। तो इसमें जो प्रत्यक्ष नियंत्रण है वो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि व्यक्ति और उसके समीपस्थ आसपास के लोगों के द्वारा जो नियंत्रण लगाया जाता है वो प्रत्यक्ष नियंत्रण कहलाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट होगा। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 287 है, सामूहिक एवं संस्थागत नियंत्रण के रूप में विभाजन किसके द्वारा किया गया है। सामूहिक एवं संस्थागत नियंत्रण के रूप में जो विभाजन है वो किम्बालियन, कार्ल मैनहीम, फिक्टर या गुरविच और मूर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो फिक्टर होगा। तो सामूहिक एवं संस्थागत नियंत्रण की बात
फिक्टर करते हैं तो 287 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो थर्ड नंबर का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 288 है। इसमें सामाजिक नियंत्रण को सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण के रूप में किसने विभाजित किया है? तो सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण की बात जो है वो किम्बाल यंग ने की है। किम्बाल यंग ने सकारात्मक और नकारात्मक, देखिए कई विद्वान अलग अलग नियंत्रणों के बारे में बताते हैं, सबकी अलग अलग पुस्तकें हैं जिन्होंने अपने अपने प्रकार उसमें प्रस्तुत करे हैं। तो जिस प्रकार से कूले हैं तो कूले ने चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात करी है। अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में उन्होंने सारा कुछ बताया है। उसके बाद कार्ल मैनहीम ने मैन एंड सोसाइटी इनकी बुक है, इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात करी है। इसी प्रकार से किम्बाल यंग है, उन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण की बात करी है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है 289 नंबर में, जटिल समाजों में सामाजिक नियंत्रण के कानून होते हैं, दमनात्मक, प्रतिशोधात्मक, क्षतिपूरक या उपरोक्त सभी। तो देखिए इमाइल दुर्खीम ने 2 प्रकार के कानून बताए थे, मतलब जटिल समाज में और सरल समाज में। तो जटिल समाजों में जो होते हैं वो क्षतिपूरक होते हैं और सरल समाजों में जो होते हैं वो दमनात्मक होते हैं। तो इसको देख लीजिए, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्षतिपूरक हो जाएगा। 289 नंबर जो प्रश्न है, जटिल समाजों में सामाजिक नियंत्रण के कानून क्षतिपूरक होते हैं। अगर सरल समाज पूछा जाएगा तब आपका आंसर दमनात्मक होता। उसका प्रश्न नंबर जो 290 है इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। 290 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन शक्तियों से है जिसके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा 1901 में प्रकाशित पुस्तक रॉस के द्वारा जो प्रकाशित है द सोशल कंट्रोल में उन्होंने दी है कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन शक्तियों से है जिसके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 E.A. रॉस हो जाएगा। फिर 291 नंबर प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण के रूप में विभाजन किसने किया है? तो देखिए सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण जो है वो लैपियर ने बताया है। फिक्टर, कूले और बर्नार्ड रॉस इन्होंने इसकी चर्चा नहीं करी। सामाजिक नियंत्रण का सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण जो है लैपियर ने बताया है। इसी प्रकार से गुरविच और मूर हैं, उन्होंने बताया संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण की बात करी है। और 2-3 नियंत्रण हम उसके पहले ऊपर बता चुके हैं आपको। तो इस तरीके से सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण की चर्चा लैपियर करते हैं। फिर 292 नंबर प्रश्न है, थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल पुस्तक के लेखक कौन हैं? बर्गेस, लैपियर, किम्बाल यंग, कार्ल मैनहीम। थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल जो पुस्तक है जिसमें लैपियर महोदय ने सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण के बारे में बताया है। तो थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल लैपियर की बुक है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 293 है, किसने कहा सामूहिक प्रतिनिधित्व द्वारा सामाजिक नियंत्रण संभव है? तो सामूहिक प्रतिनिधित्व की जो बात करते हैं वो आपके इमाइल दुर्खीम करते हैं, इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधित्व के बारे में बताया है। तो ये दुर्खीम, इसका जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये इसका कीवर्ड है सामूहिक प्रतिनिधित्व, इसको ध्यान रखिए। फिर इसका 294 नंबर प्रश्न है, विपथगामी प्रवृत्तियों को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। इसके बारे में किसने बताया है? तो विपथगामी प्रवृत्तियों को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण। ये बात पार्सन्स ने कही है। उन्होंने कहा कि इसके पहले कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उसको नियंत्रित करके उसी समय रोक देना चाहिए। तो ये बात उन्होंने इसलिए बोली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। उसका 295 नंबर प्रश्न है, चेतन एवं अचेतन सामाजिक नियंत्रण में कूले के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो चेतन अचेतन नियंत्रण के संबंध में जो कूले के साथ है वो बर्नार्ड का नाम जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद 296 नंबर प्रश्न है, समाज द्वारा जानबूझकर लगाए गए सामाजिक नियंत्रण को कूले ने क्या कहा है? तो समाज द्वारा जो जानबूझकर नियंत्रण लगाया जाता है उसको कूले ने चेतन नियंत्रण की संज्ञा दी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है जो वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 297 नंबर प्रश्न है, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन है परिवार, मानदंड, राज्य, रूढ़ि। इसमें ऑप्शन जो है वो इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें परिवार, मानदंड और रूढ़ि जो ये हैं आपके अनौपचारिक नियंत्रण का साधन है, लेकिन जो राज्य है ये औपचारिक नियंत्रण का साधन है। तो जिसमें पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। तो चौथे नंबर का जो आंसर है ये करेक्ट होगा। उसके बाद 298 नंबर प्रश्न है, 20th सेंचुरी सोशलॉजी पुस्तक लिखी है रॉस ने, कूले ने, कार्ल मैनहीम ने, गुरविच और मूर ने। तो 20th सेंचुरी सोशलॉजी पुस्तक कूले के द्वारा प्रकाशित करी गई। इनकी एक पुस्तक और थी, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, जिसमें इन्होंने चेतन और अचेतन नियंत्रण के बारे में बताया था। एक पुस्तक इनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी इनकी एक बुक है, ठीक है। उसका 299 नंबर प्रश्न है, परिवार, विवाह, विद्यालय आदि द्वारा नियंत्रण किस श्रेणी में आता है? तो परिवार, विवाह और विद्यालय के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है वो संगठित नियंत्रण के अंतर्गत आता है। और संगठित नियंत्रण के सब संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण की बात जो है ये 20th सेंचुरी ऑफ सोशलॉजी में पुस्तक में की गई है। उसका अगला प्रश्न है 300 नंबर में जो प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण के 4 प्रकार, प्रथा, नैतिकता, धर्म एवं सरकार किसने बताया है? रॉस, दुर्खीम, कॉम्टे एवं स्पेंसर। तो सामाजिक नियंत्रण के 4 प्रकार, प्रथा, नैतिकता, धर्म एवं सरकार के बारे में चर्चा स्पेंसर के द्वारा की गई है। तो इसमें जो 4th नंबर का ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सामाजिक नियंत्रण से जुड़े हुए हैं उनको हल कराने का प्रयास किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण एग्ज़ाम से सेलेक्ट करके जो क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हैं। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों को अपलोड करती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।